हेलो वीवर्स, आज हम सीखेंगे भिन्न संख्या को दशमलव के रूप में लिखना। तो आज हम वैसी संख्याओं को देखेंगे जिसके हर में एक हो और एक के बाद एक जीरो हो या दो जीरो हो या तीन जीरो हो। ऐसी ही संख्याओं को दशमलव के रूप में बदलना सीखेंगे। जैसे हमने संख्या ली 8/10। तो यहाँ देखेंगे कि एक है और उसके बाद जीरो है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि बराबर देख के जो हमारी अंश की संख्या है यानी कि 8 उसको वैसे ही लिख देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक के बाद कितना जीरो है। तो एक के बाद चूंकि एक जीरो है तो हम क्या करते हैं, यहाँ इकाई से एक अंक के बाद यानी कि 8 के बाद यहाँ हम दशमलव लगा देते हैं, बिल्कुल इस प्रकार। अब हम चाहें तो यहाँ एक जीरो भी लिख सकते हैं या नहीं भी लिखते हैं तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो इस प्रकार 8/10 को हम दशमलव के रूप में लिखते हैं तो क्या आता है 0.8। आइए एक और उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब हमने संख्या ली 24/10 और इसको हमने लिखना है दशमलव में। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारी अंश की संख्या है यानी कि 24, इसको वैसे ही यहाँ 24 के रूप में लिख देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि एक के बाद हमारे कितने जीरो हैं। तो चूंकि इस संख्या में एक के बाद हमारे एक जीरो है तो यहाँ इकाई से गिनते हुए एक अंक के बाद यानी कि 4 के बाद यहाँ हम दशमलव लगा देंगे। तो इस प्रकार 24/10 को दशमलव में लिखने पे हमारा उत्तर क्या आया 2.4। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। अब हमने संख्या ली 475/100। तो इसको भी हम क्या करते हैं अंश की संख्या यानी कि 475 को वैसे ही लिख देते हैं, बिल्कुल इस भांति। इसके बाद हम देखते हैं कि नीचे हर में एक के बाद कितना शून्य है। क्योंकि यहाँ हर के बाद 2 शून्य है तो हम क्या करते हैं ऊपर की जो संख्या थी हमारी उससे 2 अंक गिनते हुए दशमलव को लगाएंगे यानी कि 1 और ये 2 अंक बाद यानी कि 7 के बाद हम दशमलव को लगाते हैं। और ध्यान दीजिएगा जो गिनने का हमारा क्रम होगा वह इकाई से होगा, इसलिए अब हम यहाँ 7 के बाद दशमलव लगा देंगे। तो इस प्रकार 475/100 को दशमलव में लिखने के बाद हमारा उत्तर क्या आया 4.75। आइए एक और सवाल को देखते हैं। अब हमने जो संख्या ली वह है 32/1000। तो वैसे ही हम क्या करेंगे कि जो हमारी संख्या है 32 तो यहाँ हम लिख देते हैं 32 और नीचे हम देखते हैं कि एक के बाद कितनी संख्या है। तो यहाँ देखते हैं तो एक के बाद 3 जीरो है। तो एक के बाद 3 जीरो है तो ऊपर जो है 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो यहाँ हम अगर ध्यान दें तो हमारे केवल 2 ही अंक हैं और हमें दशमलव लगाना है 3 अंक के बाद। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ एक जीरो लगा के इसे 3 अंक का बनाते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि जीरो हम जो है पहले क्यों लगाते हैं। पहले लगाने का मतलब ये होता है कि अगर हम पहले लिखते हैं तो 32 के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर यही हम यहाँ जीरो को लिखते 32 के बाद तो यह होता 320 और संख्या का मान बदल जाता, इसलिए हम यहाँ 32 से पहले जीरो लगाएंगे, बिल्कुल इस प्रकार। तो अब ये हमारी संख्या 3 अंक की हो गई। अब हम यहाँ दशमलव लगा सकते हैं 3 अंक के बाद।
तो अब हमने यहाँ दशमलव लगा दिया। तो इस प्रकार 32/1000 को दशमलव में लिखने के बाद हमारा उत्तर क्या आया? 0.032। तो आशा करता हूँ कि भिन्न से दशमलव में बदलने का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया है तो ये 2 अभ्यास प्रश्न है, इनके उत्तर आप कमेंट में ज़रूर दें ताकि हमें भी मालूम चल सके कि आपको कितना फ़ायदा हुआ। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ज्ञानवर्धक ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।